नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। दोस्तों, जब भी किसी परिवार के पुरुष की बेवक्त मृत्यु का समाचार मिलता है तो मेरे दिमाग में हर बार एक सवाल जरूर उठता है कि क्या उसके फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं। हमारी आपकी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे केसेस सुनने में आते रहे हैं। कोविड के टाइम, एक्सीडेंट्स में, टेररिस्ट अटैक्स में, नेचुरल कैलेमिटीज में, कि परिवार का इकलौता कमाने वाला बेवक्त ही छोड़कर चला गया। बहुत अफसोस होता है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ होगा? ये बात उनके करीबियों को छोड़कर हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलती है। शायद मेरे इतने लंबे बैंकिंग कैरियर में मैंने बहुत सी फैमिलीज के इस तरह के दर्द को महसूस किया, इसलिए मैं वो दर्द आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप भी चौकन्ने हो जाएं। बैंक में इस तरह के केसेस आए दिन आते रहते थे कि हस्बैंड की अचानक मौत हो गई और वाइफ को उनके फाइनेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दिल बैठ जाता था उस तरह के केसेस को डील करने में, और उस अचानक बिखरी हुई फैमिली के हालात देखकर। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर ये क्या हो गया अचानक? आपको शायद ये टॉपिक सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन दोस्तों, ये जीवन की एक सच्चाई है और इसके लिए सचेत रहना बहुत जरूरी है। इसको ये देखकर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जैसा दूसरे के साथ हुआ वैसा हमारे साथ नहीं हो सकता। लोग हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ये सोचकर नहीं कि उनके साथ कुछ बुरा होगा, बल्कि एक प्रिकॉशन के लिए। वैसे ही ये मेरी सीख एक प्रिकॉशन ही है। दोस्तों, आंख बंद कर लेने से खतरा दूर नहीं हो जाता। मेरी इस बात को हल्के में ना लें और इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक देखें। 12-15 मिनट तो आप दे ही सकते हैं ना अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। हाँ, अगर मेरी बात समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बुरा लगता है जब घर का कमाने वाला कच्ची उम्र में ही छोड़कर चला जाता है। कहते हैं होनी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और ना ही कोई टाल सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए पहले से ही सही कदम तो उठाए ही जा सकते हैं। मैंने कई फैमिलीज को सिर्फ इसलिए बर्बाद होते देखा है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस तरफ से या तो लापरवाह थे या बिल्कुल अनजान। ना हस्बैंड ने वाइफ्स को घर के फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व किया और ना ही वाइफ्स ने इसकी कोई जरूरत समझी। मैं जो ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स देता हूँ उसके लिए हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अटेंड करें। इसका कारण ये है कि मैं जानता हूँ कि वाइफ को घर के फाइनेंशियल मैटर्स की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। कोई कहता है, अरे वाइफ क्या समझेंगी फाइनेंस के बारे में, या घर के फाइनेंस तो मैं ही देखता हूँ, आप मुझे ही समझा दीजिए। वाइफ भी बोलती है, मुझे तो घर और बच्चे संभालने हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है लेक्चर सुनने का। जो भी समझाना है आप हस्बैंड को ही समझा दीजिए। यानी ना मियाँ राजी ना बीबी। शायद उन दोनों को उस सिचुएशन का अंदाज नहीं है जो मैं बहुत सारे केसेस में बैंक में भी और उसके बाद भी, यानी पिछले 4 दशकों में देख चुका हूँ। घर के कमाने वाले के ना रहने पर हंसती खेलती जिंदगी पहाड़ बन जाती है। हस्बैंड ने कहाँ पैसा डाल के रखा था, उसको कैसे निकाल कर यूज करें। घर के रोज के खर्चे, बच्चों की फीस, लोन्स की EMI, घर का किराया, घर पे काम करने वालों की पगार, ऐसे बहुत सारे सवाल पहले दिन ही पहाड़ की तरह सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बिना इनकम के घर कैसे चलेगा? फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन उन्हें गाइड करेगा? वो सही गाइडेंस देगा भी या नहीं? किस पे भरोसा करें? ये सारी समस्याएं लेकर कितनी ही फैमिलीज मेरे पास बैंक में आती थी। इसी तरह के तजुर्बों की वजह से मेरा उद्देश्य इस वीडियो से लोगों की, खास तौर से महिलाओं की आंखें खोलना है, उनको उस सिचुएशन से अलर्ट करना है, बचाना है। पहले तो ये समझना है कि क्या कारण है कि ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस में हाउसवाइफ इस तरह की सिचुएशन में आकर फंस जाती हैं। पहला बहुत कॉमन कारण है, बहुत सी फैमिलीज में जनरेशन से ये मान के चला जाता है कि महिलाओं का काम तो घर, बच्चे और किचन संभालना ही होता है, फाइनेंस में उनकी दखल की कोई जरूरत नहीं है, ये काम तो घर के मर्दों का ही है। दूसरा कारण ये है कि अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी मैंने देखा कि महिलाओं को फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर रखा जाता है। इस
इसमें कुछ तो घर वालों की गलती है और कुछ केसेस में महिलाएं खुद ही फाइनेंस की पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। तीसरा कारण, बहुत से केसेस में महिलाएं खुद ही अपने आप को फैमिली के फाइनेंसेस से दूर रखती हैं। उनको लगता है कि उनके पिताजी या पति तो फाइनेंसेस संभाल ही रहे हैं, तो फिर उनको अपना दिमाग खपाने की क्या जरूरत है। उनकी पूरी फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपने पिता या पति पर ही रहती है। चौथा कारण है कि महिलाओं के पास एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज होता है कि घर, बच्चों और पति के कामों से वक्त निकाल ही नहीं पाती हैं, फिर फाइनेंस के लिए टाइम किधर से निकालूं। पांचवा कारण है कि बहुत सी महिलाओं को फाइनेंस की बात करना बहुत बड़ा झमेला लगता है। वे खुद ही कोई इंटरेस्ट नहीं लेती और अपने आप को ऐसे मामलों में दूर ही रखती हैं। उनके लिए तो फाइनेंस एक बहुत ही बोरिंग विषय है। एक और कारण यानी छठा कारण भी सुन लीजिए। बहुत से पति अपनी वाइफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये कहकर कि ये क्या फाइनेंस समझेंगी। वे उनसे कोई अपने फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस ही नहीं करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन और कंट्रोल अपने पास ही रखते हैं। बहुत से पति पत्नियों को तो इस बात का अंदाज ही नहीं है कि इस तरह से वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। पत्नियों को फाइनेंशियल मैटर्स से दूर रखकर उन्होंने पूरी फैमिली को एक खतरे में डाल रखा है। पति अपनी पत्नियों को कुछ बताते नहीं और पत्नियां कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करती हैं। एक और बड़ा कॉमन रीजन जो मैंने देखा कि कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ को मेरे लेक्चर्स में अपने साथ क्यों नहीं बिठाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं उनकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स उनकी वाइफ के सामने न बता दी जाए या कहीं वाइफ के सामने उनकी फाइनेंस के बारे में अज्ञानता की कलई न खुल जाए। खैर, कारण कुछ भी हो, घूम फिर कर बात ये कि हाउसवाइफ्स को अपने घर के फाइनेंशियल मैटर्स की पूरी जानकारी नहीं होती, जो एक्चुअली होना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, मैंने ज्यादातर लेडीज को, चाहे वो हाउसवाइफ हो या जॉब में हो, अपने फाइनेंसेस में इंटरेस्ट लेते हुए या प्लान करते हुए नहीं देखा है। रिसर्चेस से पता चलता है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों से ज्यादा लंबी होती है। इसका मतलब है कि महिलाओं को अपने फाइनेंसेस ज्यादा लंबे समय के लिए प्लान करना चाहिए। आप मेरे इस YouTube चैनल से ही अंदाज लगा लो, पिछले 2 साल में, हालांकि इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें भी सिर्फ 4 या 5% महिलाओं ने ही मेरे वीडियोस देखे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन 4-5% में भी नई जनरेशन की महिलाएं ही होंगी। हाउसवाइफ्स तो इक्का दुक्का ही होंगी। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी बात समझने के लिए कृपया एक बार ये बात जरूर सोचें कि आप में से कितनी पत्नियों को अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल मैटर्स की पूरी जानकारी है। उनके अकाउंट्स कहाँ हैं, जॉइंट हैं या सिंगल हैं, किन किन अकाउंट्स में नॉमिनीज हैं, कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, किस तरह के इंश्योरेंस है, रिस्क कवर कितना है, किस ईयर में पॉलिसी मैच्योर होगी, उनमें नॉमिनी कौन है, वो पॉलिसीज कहाँ रखी हैं, कौन कौन से लोन्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, किस काम के लिए लिए हैं, किन टर्म्स पे लिए हैं, उनकी EMI कितनी है, हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं, उनमें नॉमिनी कौन है, रियल एस्टेट में पैसा डाला है तो उसके डिटेल्स क्या हैं, आखिर उन प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड्स कहाँ रखी हैं, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स क्या हैं, पेंशन अकाउंट किधर है, कितना बैलेंस है, नॉमिनी कौन है। अरे कुछ को तो ये भी नहीं मालूम कि उनके हस्बैंड की इनकम कितनी है। बहुत लंबी लिस्ट है गिनाने को। कहने का मतलब कि जो कुछ भी फैमिली के फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को पूरी तरह से मालूम होने चाहिए। नहीं तो हस्बैंड ने जो कुछ भी फैमिली के लिए प्लान किया है या बचाया है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा मत होने दीजिए। मैंने ऐसी फैमिलीज की जिंदगी कुछ ही समय में ध्वस्त होते हुए देखी है। हरी भरी जिंदगी अचानक पैसे की तंगियों में सिमट के रह गई। घर की कमाई, घर के खर्चे, बच्चों की फीस, लोन की EMIs, सब पे एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी। मेरे पास जो केसेस आए, उनमें किसी के बच्चे का स्कूल छूट गया तो किसी ने अच्छे स्कूल से निकाल कर सस्ते स्कूल में डाल दिया। जहाँ 3-4 काम वाली घर पे काम करने आती थी, वहाँ सारे घर का काम खुद ही करने लगी। जिनकी किराए की भी इनकम थी, उनको किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। किसी का होम लोन था तो उसने घर बेचकर किसी तरह से घर का लोन खत्म किया। किसी ने आमदनी के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी या घर से कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। एक झटके में पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। और अफसोस इस बात का कि उनके पास अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए उनके पति काफी पैसे छोड़ के गए थे, लेकिन इस बात की ना तो उनको नॉलेज थी और ना ही कोई अंदाज, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और उस लापरवाही की वजह से अपनी तो छोड़िए, अपने बच्चों का भी भविष्य उजाड़ दिया। यकीन मानिए,
अगर पत्नियों को घर के फाइनेंशियल मैटर्स की जानकारी नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं। वो कौन से बड़े खतरे हैं और उनसे बचने के तरीके क्या हैं, इनको और गहराई से समझना है तो मुझसे संपर्क करिए, ठीक से समझिए, वक्त रहते सही कदम उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लेडीज ग्रुप्स में शेयर करिए, उनको भी इन खतरों से सावधान करिए। और सिर्फ लेडीज ही क्यों, फैमिली के मेल मेंबर्स को भी ये जरूरी बात समझनी है। वक्त रहते उन्हें भी जगाइए। ये जो जल्दी जल्दी करोड़पति बनने के वीडियोस में टाइम लगा रहे हैं, उससे थोड़ा वक्त निकालकर अपना भविष्य सुरक्षित करिए। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, यानी फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। मेरा हर वीडियो आपकी कॉमन गलतियों से आपको अलर्ट करता है। उन वीडियोस को देखिए और उन गलतियों से बचिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।